इसे मैं मिटाने का काम करता हूं। तो पॉइंट 1 हम लोगों का हो चुका है कंप्लीट। मूव करते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। चलिए तो लिखिए पॉइंट नंबर 2 में आ गए, ध्यान रखिएगा। पॉइंट 2 में हम लोग बात कर रहे हैं ऑफ सिलेक्शन का। ऑफ जो हमें क्या दिखाता है, सिलेक्शन। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। फर्स्ट, वन इज कमिंग। वन इज कमिंग, मैंने लिख दिया वन इज कमिंग। बताइए सेंटेंस में क्या कुछ बदलाव किया जाए। वन इज कमिंग में से आप क्या समझ रहे हैं? वन इज कमिंग में से आप क्या समझ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच आप बता सकते हैं? ध्यान रखिएगा, तीनों वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो सकता है। चलिए तो देखते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहां तक जाता है। तो वन यहां पर प्रोनाउन है, प्रोनाउन इज यहां पे वर्ब है, और कमिंग भी यहां पर क्या है, वर्ब ही है। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब यहां आप समझते हैं बाकी की जानकारी, ध्यान रखिएगा। वन इज कमिंग, जब आप कहते हो वन इज कमिंग कि एक आ रहा है, अब एक क्या आ रहा है या एक कौन आ रहा है, इसकी यहां पे क्लैरिटी यहां पे फिलहाल दी नहीं गई है। तो यानी कि क्लैरिटी सही से यहां पर नहीं दिया गया, इसमें क्लैरिटी लाते हैं। अगर मैं लिख सक देता हूं, ध्यान रखिएगा, वन फ्रेंड इज कमिंग, वन फ्रेंड इज कमिंग, कोई शक नहीं, ध्यान रखिएगा। अब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलाव देखते हैं कि वन यहां पर हो गया है एडजेक्टिव, कोई शक नहीं है। फ्रेंड यहां पर नाउन है, इज वर्ब है, और कमिंग भी क्या है, यहां पे वर्ब है। अब इस वन को आप एडजेक्टिव तो कर रहे, इसमें कोई शक नहीं, वहां यहां पे वन प्रोनाउन भी है। साथ साथ आप ये कह सकते सर ये काउंटिंग वर्ड है, काउंटिंग वर्ड है, क्योंकि ये संख्या को बता रहा है। वन क्या है यहां पर, काउंटिंग वर्ड है, ये संख्या को बताने का यहां पर काम किया जा रहा है। यहां का वन प्रोनाउन होते हुए भी काउंटिंग वर्ड है, यहां वन एडजेक्टिव होते हुए भी ये क्या है, काउंटिंग वर्ड, कोई दिक्कत नहीं। तो वन फ्रेंड इज कमिंग। अब इसी में थोड़ा मैं और बदल देता हूं। अब जैसे एक फ्रेंड आ रहा है, ओके, एक फ्रेंड, लेकिन एक फ्रेंड किसका आ रहा है, मेरा आ रहा है, आपका आ रहा है, किसी और का आ रहा है, किसी ना, या मेरे भाई का आ रहा है, किसी ना किसी का फ्रेंड तो आ ही रहा होगा, ध्यान रखेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ध्यान रखेगा। तो अब मैं यहां पे और क्लैरिटी देता हूं। यहां पे क्लैरिटी बहुत कम थी, यहां क्लैरिटी थोड़ी कम है। अब मैं पूरी तरीके से क्लैरिटी देता हूं कि क्या किया जा रहा है, ध्यान रखें। तो यहां मैं लिखूंगा वन फ्रेंड ऑफ, वन फ्रेंड ऑफ, वन फ्रेंड ऑफ क्या, तो यहां मैं लिख सकता हूं वन फ्रेंड ऑफ माय फ्रेंड्स, वन फ्रेंड ऑफ माय फ्रेंड्स इज कमिंग। कहने का सेंस है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे सभी दोस्तों का अपना एक ग्रुप है, क्या है, ग्रुप है, और उन्हीं ग्रुप में से मैं एक फ्रेंड को बुला रहा हूं। मेरे जितने भी फ्रेंड्स है, जब ये स्टेटमेंट लिखा गया कि वन फ्रेंड ऑफ माय फ्रेंड्स इज कमिंग, तो मेरे जितने भी दोस्त हैं उनका एक ग्रुप होगा, और उन्हीं ग्रुप में से एक फ्रेंड को मैं चुन रहा हूं कि वो आ रहे हैं, वो क्या है, आ रहे हैं, इसका यहां पर सेंस दिया गया। तो यहां पर ऑफ क्या कर रहा है, ऑफ यहां पर सिलेक्शन बता रहा है, क्या बता रहा है, सिलेक्शन, चुनने का काम यहां बता रहा है कि किस में से किसको अलग किया जा रहा है, सिलेक्शन बता रहा है। और अब आप एक चीज याद रखें, ध्यान रखें, जब भी आप सिलेक्शन का यूज करते हैं तो इसके बाद चाहे आप नाउन रखें या आप प्रोनाउन रखें, जो आप रखना चाहें, नाउन या प्रोनाउन, आपको वो रखना पड़ेगा प्लूरल। आपको क्या रखना पड़ेगा, प्लूरल। आप सिंगुलर तो नहीं रख सकते। कहेंगे सर ऐसा क्यों, रीजन ये होता है कि आप चुनने का ना काम कर रहे हैं, और यहाँ सिलेक्शन ना बता रहा है। सिलेक्शन क्या, अगर मैं आपके सामने कहूं कि बताओ इस एक मार्कर में से तुम्हें कौन सा चाहिए, आप कहेंगे सर ये क्या सर आप मजाक कर रहे हैं, एक मार्कर दिखा रहे हो फिर कह रहे चुन भी लो, ये तो ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। तो चुनने के लिए कम से कम मेरे इसके जैसा एक और मार्कर मेरे पास चाहिए, कम से कम तो 2 होना चाहिए। जब चुनने की बात करते हैं तो इसके जैसा कम से कम कितना होना चाहिए, 2 हम लोग के पास होना ही चाहिए, वरना आप नहीं चुन सकते। तो 2 होने का मतलब है कि आप यहाँ पे प्लूरल बनाएंगे।
चाहे नाउन लिखें चाहे प्रोनाउन लिखें, आपको प्लूरल ही बनाना पड़ेगा, सिंगुलर से काम चलने वाला नहीं है। अब आप चुनते कितना ही आप पे डिपेंड करता है, आप एक चुन रहे हैं, दो चुन रहे हैं, 3 4 5 मैनी सम फ्यू, जो मोस्ट सबको चुनना है, जो चुनना आप चुन सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। बस एक बात का याद रखें कि हाँ ये सिलेक्शन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, क्योंकि चुनने के लिए मेरे पास सामने रहना चाहिए कम से कम 2, ज्यादा ज्यादा जितना, और उसमें से चुनेंगे चाहे मैं 1 चुनूं, चाहे मैं 2 चुनूं, चाहे मैं 3 चुनूं, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है, ध्यान रखेगा। तो ये क्लियर हो गया, ध्यान रखेगा कि सिलेक्शन के बाद, और यहां जब चुनिएगा तो यहां पे कोई ना कोई काउंटिंग वर्ड होना चाहिए, काउंटिंग वर्ड दिखना चाहिए। कहोगे सर काउंटिंग वर्ड क्यों दिखना चाहिए? क्योंकि जब आप चुनोगे तो आप बताओगे ना आप कितना चुन रहे हो, ये तो बताना पड़ेगा। अगर आप चुन रहे हो तो उसमें से कितना चुन रहे हो, अगर आप ये नहीं बताएंगे तो क्या इसकी क्लैरिटी हमें कभी मिल पाएगी? तो कहेंगे सर नहीं सर, हमें इसकी क्लैरिटी तो नहीं मिल पाएगी। इसलिए जब आप सिलेक्शन बताएगा तो सिलेक्शन के बाद नाउन हमेशा आपको या प्रोनाउन प्लूरल होना चाहिए, इससे पहले क्या होना चाहिए? एक काउंटिंग वर्ड होना चाहिए, कोई शक नहीं, ध्यान रखेगा। चलिए तो ये क्लैरिटी मिल गई, किसका आ रहा है, किसके दोस्त चुने रहे हैं, कितने चुने जाए, वो सब क्लैरिटी मिल चुका है। अब आप समझिए इस सेंटेंस में एक और गलती है। क्या गलती है? आप कहेंगे सर फ्रेंड रिपीट हो गया, क्या हो गया? फ्रेंड सर रिपीट हो गया, इसका भी तो कुछ क्योर कीजिए, इसका भी कुछ इलाज कीजिए, ध्यान रखिएगा, वरना ये तो एरर हो जाएगा, क्योंकि एक सेंटेंस में नाउन एक ज्यादा बार कैसे आ सकता है? तो मैंने कहा आपने ये भी सही कहा, ध्यान रखेगा। तो चलो इसका भी इलाज कर देते, ध्यान रखें। तो करें क्या, ध्यान रखिएगा। तो आपके पास मैं 2 ऑप्शन देता हूं, आप बताइएगा कौन सा ज्यादा सुटेबल रहेगा। 1 फ्रेंड ऑफ माई, 1 फ्रेंड ऑफ माई इज कमिंग, क्लियर? और एक होगा कि 1 ऑफ माई फ्रेंड्स, 1 ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग। बताइए मैं किसको क्लिक करूं, कौन सा सही होना चाहिए, आप बताइए, ध्यान रखिएगा। क्योंकि उसी फ्रेंड को हटाना है, तो मैंने वही चीज किया जो मुझे करना चाहिए, ध्यान रखेगा। तो मैंने एक बार यहां से नाउन हटा दिया, एक बार मैंने यहां से हटा दिया, ध्यान रखेगा। सोचिए क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो फाइंड कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसमें आप कह सकते हैं सर ये जो माई वर्ड है, ध्यान रखेगा, माई, या मैं लिखता हूं योर, या आवर, या हिज लिखता हूं, या हर लिखता हूं, या देयर लिखता हूं, ध्यान रखिएगा। तो ये सब जो ऐसे वर्ड है जिसके बाद आपको नाउन देना ही पड़ेगा 100%। आपको नाउन की डिमांड ये अकेला आ ही नहीं सकता, ये जो वर्ड है ये कभी अकेला नहीं आ सकता है। तो आपने कहा सर ये अकेला नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि माई मेरा, तो मेरा क्या, योर आपका, आपका क्या, हिज उसका, उसका क्या, देयर उन लोगों का, उन लोगों का क्या, ध्यान रखेगा। तो आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। तो सर ऐसा नहीं चल सकता है, तो इसे सर हटा दीजिए, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखेगा, ऑफ माई फ्रेंड्स, ये ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, 1, कि मेरे दोस्तों में से एक आ रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ क्लैरिटी नहीं कि 1 कौन आ रहा है, ध्यान रखेगा। आपने यहाँ तो गलत कर दिया था, ध्यान रखेगा, बिल्कुल गलत कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे बताया ही नहीं गया था कि किस में से सेलेक्ट कर रहा है। यहाँ तो बताया गया है कि भाई फ्रेंड को सेलेक्ट करना है। जब ग्रुप अगर दोस्तों का है तो उसे चुनोगे क्या, दोस्त ही ना चुनोगे, कलम चुनोगे, घोड़ा चुनोगे, नहीं चुन पाओगे। तो जब यहाँ ग्रुप ही फ्रेंड्स का है तो 1 कौन हुआ, फ्रेंड हुआ, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया, ध्यान। अगर आपको मन करने में 2 चुनना चाहूंगा तो लिखिए 2 ऑफ माई फ्रेंड्स, 2 ऑफ माई फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं, ये आप में डिपेंड करता है। बस एक चीज बताइए, ध्यान रखिए, यहाँ इज लिखिएगा कि आर लिखिएगा, इसके बारे में जानकारी देते जाइए। 1 ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग, ठीक है, 2 ऑफ माई फ्रेंड्स इज और आर कमिंग क्या होना चाहिए, इसके बारे में आप समझाइए, इस पे डिटेल आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसमें आप वही चीज ध्यान रखेगा, मैं पहले पर समझा चुका हूं कि ऑफ प्रिपोजिशन के बाद ये फ्रेंड्स क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट। और बात कर रहे हैं कि टू सेंटेंस का क्या बन रहा है, सब्जेक्ट, क्या बन रहा है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कैसा है, ये प्लूरल, तो वर्ब कैसा हो जाएगा, प्लूरल। खटाक से आंसर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात याद रखें कि ऑफ सिलेक्शन की बात करेगा तो इसके बाद का नाउन या प्रोनाउन होना बिल्कुल
सही है, ध्यान रखेगा, मतलब उसका प्लूरल होना ही चाहिए और इससे पहले काउंटिंग वर्ड आप एक देना ही पड़ेगा। काउंटिंग वर्ड में आप क्या दे सकते हैं, आप 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, ओके, या आप आर्टिकल लिख सकते हैं, ए एन द भी लिख सकते हैं। इसी पर कुछ और वर्ड हैं, सम है, फ्यू है, मैनी है, ओके, हाफ है, ओके, जो आप लिखना चाहें बस काउंटिंग वर्ड में होना चाहिए, क्योंकि जब सिलेक्शन की बात होगी तो चुनना तो पड़ेगा ही, ध्यान रखेगा। आप इन सभी को नोट कर सकते हैं। चलिए इसे इरेज करता हूं, टाइम हो चुका है, आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए अब आप एक क्वेश्चन का जवाब दें कि ए फ्रेंड ऑफ राघव इज कमिंग। ए फ्रेंड ऑफ राघव इज कमिंग, ये लिखना सही है या गलत है, इसका जवाब समझाइए तो, या सोच के देखिए क्या होना चाहिए। ए फ्रेंड ऑफ राघव इज कमिंग, ये सही है या फिर गलत है। चलिए, ए फ्रेंड ऑफ राघव इज कमिंग, ये सही है या गलत है। तो इसमें आपको पिक करना कि ये ऑफ को लेकर, इसको आप हेडिंग बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, या वर्सेस पॉइंट 1 वर्सेस पॉइंट 2, दोनों की बात अभी यहां पर की जाएगी। ए फ्रेंड ऑफ राघव, ये लिखना सही है या गलत है। तो इसमें समझने के लिए ध्यान रखिएगा, आपको एक बात याद रखना चाहिए, ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो है ध्यान रखेगा, और ये बात याद रखें, ध्यान रखेगा, ये जो हम लोग वोकेटिव केस अभी पढ़ रहे हैं, सॉरी वोकेटिव केस, पजेसिव केस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, फिर वोकेटिव केस, और ये आपका पजेसिव केस जो था, ये पजेसिव केस का लास्ट टॉपिक है। ओके, मतलब केस अब समाप्त होने वाला, ध्यान रखेगा। तो हो सकता है मैं अगले 2 से 3 क्लास में इसको समाप्त कर देता हूं, ध्यान रखेगा। ए फ्रेंड ऑफ राघव इज कमिंग। और एक बात याद रखें कि आज जो है ध्यान रखिएगा 2 वीडियोस आपको क्लास डाल दिया जाएगा, क्योंकि पिछले दिन नहीं दे पाएगा क्लास, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, ध्यान रखेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ध्यान रखेगा थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है हाल फिलहाल के दिनों में, ध्यान रखेगा, क्योंकि यहाँ का मौसम ठीक नहीं, हवाएं की रफ्तार थोड़ी ज्यादा है, ध्यान रखेगा। इसलिए आज मुझे टाइम मिला है, और इलेक्ट्रिसिटी भी है, ध्यान रखेगा। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी कटी हुई है लेकिन इन्वर्टर चार्ज है, ध्यान रखेगा, बैटरी। तो इस वजह से मैं आज 2 क्लास अपलोड कर रहा हूँ, वो भी लेंदी वाला, ध्यान रखेगा। तो फ्रेंड ऑफ राघव इज कमिंग, इसमें ध्यान रखेगा। आप कहेंगे सर ये ऑफ क्या दिखा रहा है, तो चलो भाई, ऑफ यहाँ पर प्रिपोजिशन है, तो यहाँ क्या दिखा रहा है, सिलेक्शन। क्या दिखा रहा है, सिलेक्शन। आप कहोगे सर आपने कैसे पहचाना, देख रहे हो यहाँ पे आर्टिकल एक काउंटिंग वर्ड आया हुआ है, क्या आया हुआ है,
काउंटिंग वर्ड आया होगा। और जब भी काउंटिंग वर्ड आएगा तो यहाँ पे बात सिलेक्शन की होगी। किसकी होगी? सिलेक्शन। ये बात याद रखें, ध्यान रखें। जब आर्टिकल द के साथ नाउन प्लस ऑफ और प्लस नाउन आएगा, तो जब आपको आर्टिकल द के साथ जब आपको ऑफ दिखेगा तो समझ जाइएगा यहाँ पर पोजीशन बताया गया है। किसकी बात की गई है? पोजीशन की। या बात की गई है रिलेशन की, कोई शक नहीं। वहीं आपको ऑफ के साथ इससे पहले काउंटिंग वर्ड दिख जाता है। कौन सा वर्ड? काउंटिंग वर्ड यूज किया गया है। तो समझ जाइए यहाँ पे ऑफ जो है, ध्यान रखेगा, ये कहीं ना कहीं ये सिलेक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सिलेक्शन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ए जो है ये काउंटिंग वर्ड के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करवाया हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सिलेक्शन की। और सिलेक्शन में आपको मैंने एक बात याद दिलवाया, ध्यान रखेगा। तो जब भी बात सिलेक्शन की करें, ध्यान रखेगा, तो यहाँ का नाउन क्या देना पड़ेगा? प्लुरल देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? प्लुरल ही देना पड़ेगा। अब आप कह सकते हैं, ध्यान रखेगा, कि सर यहाँ ठीक है काउंटिंग वर्ड ए फ्रेंड तो ठीक है सर, एक दोस्त को चुना जा सकता, लेकिन बात यहाँ राघव की कर रहे हैं, नाउन की। और ये क्या है? सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। जबकि हमें क्या चाहिए? प्लुरल। तो ये सेंटेंस गलत ना हो गया। तो सही क्या करता हूँ? तो मैं देता हूँ पैटर्न लिखता हूँ, आप बताइए वो सही है कि गलत है। ए फ्रेंड ऑफ, और राघव का हम लोग प्लुरल कर देते हैं, क्या चीज? राघव्स। ए फ्रेंड ऑफ राघव्स इज कमिंग। अब बताइए ये सही है गलत है? ए फ्रेंड ऑफ राघव्स इज कमिंग, ये सही या फिर गलत है? तो आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है कि यहां का जो नाउन है राघव, ये जो नाउन है राघव, यह तो प्रॉपर नाउन है। यह कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन का आप प्लुरल नहीं बना सकते हैं। प्रॉपर नाउन का प्लुरल बन ही नहीं सकता है, ध्यान रखेगा। क्योंकि प्लुरल जो बनता है वो कॉमन नाउन का बन सकता है, कलेक्टिव नाउन का बन सकता है, ध्यान रखेगा। लेकिन कभी भी प्रॉपर नाउन का कभी भी, ध्यान रखेगा, प्लुरल बनता नहीं है। तो जब प्रॉपर नाउन का प्लुरल ही हम लोग नहीं बना सकते हैं, फिर यह सेंटेंस हो गया गलत। क्या हो गया? गलत। तो अब क्या करें? ध्यान रखेगा। चलिए एक और पैटर्न में आते हैं, ध्यान रखें। अब एक चीज थोड़ा डिटेल से सोचना है, क्योंकि बन तो रहा ही नहीं, ध्यान रखेगा। तो सोचना तो डिटेल से ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे वैसे तो हो नहीं पा रहा है। तो यहां तक लिखिए ए फ्रेंड ऑफ भी यहां लिखिए। अब यहां सोचिए कि आप दोस्त को चुन रहे हैं। किसको चुन रहे हैं? दोस्त को चुन रहे हैं। तो दोस्त को चुनेंगे तो किस में से चुनेंगे? जैसे मैं मार्कर चुनूंगा तो किस में चुनूंगा? मार्कर्स में चुनूंगा। ओके। अगर मुझे बुक्स लेना है तो मैं बुक्स में खोजूंगा, ध्यान रखेगा। ऐसा है ना। अगर मुझे पेन लेना है तो मैं पेन्स को देखूंगा, उसमें से किसी सेलेक्ट करूंगा। अगर मैं फ्रेंड चुन रहा हूं, क्या मैं चुन रहा हूं? फ्रेंड। तो राघव में से मैं कभी फ्रेंड चुन पाऊंगा? पॉसिबल है? राघव में से कभी आप फ्रेंड चुन सकते हैं? सोच के देखिए। सपोज कीजिए यहां पे राघव है। ओके, ये राघव है, ध्यान रखेगा, ये राघव है। अब इस राघव में से आप दोस्त को चुन सकते हैं? कहेंगे सर ये कैसे चुन सकते हैं? ये तो राघव है, ये खुद अकेला है, इससे कैसे दोस्त चुन सकते हैं? यानी राघव में से फ्रेंड आप नहीं चुन सकते हैं। राघव में से फ्रेंड का सिलेक्शन आप नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। तब क्या करेंगे? तो हाँ, ऐसा करें सर कि राघव के बहुत सारे दोस्त तो होंगे ना, राघव में से आप दोस्त नहीं चुन सकते हैं, क्लियर बात है। लेकिन राघव के बहुत सारे दोस्त तो होंगे, उन दोस्तों में से आप चाहे तो दोस्त को चुन सकते हैं। तो राघव के पास, ध्यान रखेगा, फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। राघव के पास बहुत सारे क्या होंगे? फ्रेंड्स जरूर होंगे। अब उस फ्रेंड्स में से आप चाहें तो किसी को चुनने, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ध्यान रखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? राघव में से तो नहीं चुन सकते हैं, लेकिन राघव के जो इतने सारे फ्रेंड्स हैं, यानी हाँ यहां मैं एक बना देता हूं, ध्यान रखेगा, ये राघव और राघव के ये सब क्या है? फ्रेंड्स हैं। अब इस राघव के फ्रेंड्स को अगर चाहें तो इस फ्रेंड में से फ्रेंड को आप चुन सकते हैं, फ्रेंड में से फ्रेंड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहने का सेंस है कि आप राघव में से फ्रेंड को नहीं चुन सकते, कभी नहीं चुन सकते, लेकिन राघव के पास जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उसमें से फ्रेंड्स चुन सकते हैं। तो यहाँ सर मुझे राघव से नहीं चुनना है, राघव के दोस्तों में से चुनना है। किसे चुनना है? राघव के दोस्तों। तो राघव का दोस्त दिखाने के लिए क्या करेंगे? ध्यान, अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा अ फ्रेंड
ऑफ राघव्स, ए फ्रेंड ऑफ राघव्स, और तब मैं यहां क्या लिखूंगा, फ्रेंड्स, ए फ्रेंड ऑफ राघव्स फ्रेंड, राघव के जितने भी दोस्त हैं उन दोस्तों में से एक। अब यहां पर ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का काम क्या है, सिलेक्शन करना। यहां पर सिलेक्शन के बाद चाहे नाउन हो या चाहे आप बात प्रोनाउन की कर रहे हो, नाउन की कर रहे हो या प्रोनाउन, आपको क्या देना पड़ेगा, प्लूरल। तो मैंने कहा ठीक है लीजिए फ्रेंड्स प्लूरल हो गया। क्योंकि सर राघव्स क्या है, अरे राघव्स कुछ नहीं, राघव्स एडजेक्टिव है। और जब यहाँ पे प्लूरल नाउन आप लिख रहे हैं तो आप जब वो नाउन प्लूरल है, नाउन चाहे तो अपना एडजेक्टिव ले सकता है, इसमें हमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ए फ्रेंड ऑफ राघव्स फ्रेंड आप बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी राघव के एक दोस्त नहीं हो सकते, मतलब राघव में से एक दोस्त को आप नहीं चुन सकते हैं, या बहुत सारे राघव तो हो ही नहीं सकते हैं। हाँ ऐसा कर सकते हैं कि राघव के बहुत सारे दोस्तों में से आप एक दोस्त को जरूर चुन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखेगा। लेकिन अब फिर आप एक कह सकते हैं, ध्यान रखेगा लॉजिक, पहले आप एक काम कीजिए, ध्यान रखेगा इन सभी को लिख लीजिए, तो क्योंकि इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा अपना काम करने के लिए। तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये जो हिस्सा है इसको आप अलग से रखिएगा, ओके। उसके बाद ये आप ये सेंटेंस लिखें, ध्यान रखिएगा। तब आप ये जो मैंने कहा है कि राघव सिलेक्शन फ्रेंड नहीं हो रहा है, तो राघव के जो फ्रेंड्स हो गए बहुत सारे, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ टिक का निशान है। इतना बात को आप पहले नोट कर लीजिए, जिससे मैं इसे साफ करके मैं इसको ऊपर लिख के मैं फिर से डिटेल में जानकारी समझा सकूं। चलिए, तो यहाँ मैं इस सब को मिटा देता हूँ, ध्यान रखिएगा, इसका कोई काम नहीं है। चलिए, इसे मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ए फ्रेंड ऑफ राघव्स फ्रेंड, ए फ्रेंड ऑफ राघव्स फ्रेंड्स, ओके क्लियर। इसको मैं अब इसे मैं मिटा देता हूं, ध्यान रखिएगा। अब आपको सोचना यह है, ध्यान रखिएगा सर इसमें भी कोई गलती है। अब एक चीज याद रखिएगा, ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के बाद ये सब का सब क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या बन रहा है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ये सिंगुलर है तो वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर, यानी कि इज। इस बात को भी याद रखें, ये ऐसा ना हो कि ये कभी भूल जाएं आप, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। हम लोगों को नाउन के एक एक पॉइंट को समझना है डिटेल वे में। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन आता है, फिलहाल ये नाउन है। नाउन ये यहाँ प्रीपोजिशन जो ये सिलेक्शन की बात कर रहा है, तो सिलेक्शन की बात कर रहा है, तो ये नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल दिख जाएगा। ये हो गया प्लूरल, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे सर एक और गलती है, आप कहोगे सर एक और गलती है, मैं कहूँगा क्या गलती है सर, यहाँ फिर से नाउन रिपीट हो रहा है, वहां का भी फ्रेंड और यहाँ का भी फ्रेंड, तो क्या करें सर, ध्यान रखिएगा। और ये सारे जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा हो रहा है नाउन में, ये सभी नाउन में एरर है। यहीं से तो
घुमा देता है नाउन के एरर को और हम लोग भौंक जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को उतना डिटेल्स मालूम नहीं रहता है। और अगर डिटेल्स मालूम नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, किताब पढ़ेगा, किताब में नियम भरा पड़ा है, कितना नियम याद कीजिएगा, उसका कोई अंत है, लेकिन समझने की बात अगर करें, ध्यान रखेगा तो लाइफ लॉन्ग तक याद रखेगा, यही ध्यान रखेगा। तो वही हम लोग को समझना है। तो फ्रेंड ऑफ, इसको क्या करते हैं, अगर आप चाहते हैं, ध्यान रखेगा, ये वाला फ्रेंड हटाना, किसका, तो ए फ्रेंड को हटा के आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1, कि वन ऑफ राघव्स फ्रेंड्स इज कमिंग, ऐसा आप लिख सकते हैं कि 1 ऑफ राघव्स फ्रेंड्स, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा सही, कि राघव के जितने भी दोस्त हैं उनमें से एक आ रहे हैं, राघव के जितने भी दोस्त हैं उनमें से एक यहां पर आने का काम कर रहे हैं, ध्यान रखेगा। और एक चीज याद रखें, ध्यान रखेगा, जब भी ऑफ पोजीशन बताने का काम करे जी, या रिलेशन बताने का काम करे, तो ऐसे सिचुएशन में इस ऑफ का हिंदी होता है का, के और की। अगर आप हिंदी की अगर बात करें, ध्यान रखेगा, वहीं पर ऑफ ध्यान रखेगा जब सिलेक्शन की बात करें, किसकी बात करता हूं, सिलेक्शन की बात करता है, तो उसका हिंदी होता है में से। जैसे यहां कहा गया राघव के दोस्तों में से एक आ रहा है, यहां राघव के दोस्तों का एक नहीं आ रहा है, राघव के दोस्तों में से एक आ रहे हैं, ध्यान रखेगा। तो ये पैटर्न बिल्कुल क्या बन गया, सही। तो अब आप कह सकते हैं सर ठीक है, एक काम कीजिए ना सर, ये वाला नाउन हटा के दिखाइए ना, ये वाला तो हट गया, मैंने तो मान लिया, वो वाला हटा के दिखाइए, तब मैं मानो, ध्यान रखें। मैं कहता हूं चलो वो भी देख लेते हैं। आप करते हैं अ फ्रेंड ऑफ RAGHAV, राघव, और यहां पर लगा दीजिए अपोस्ट्रोफ एस, और उस नाउन को आप ना लिखें, ए फ्रेंड ऑफ राघव सब लिखें, फ्रेंड्स नहीं लिखना है, और आंसर लगाएं इज कमिंग। अब आप कहेंगे सर ये आपने कैसे कर दिया, यहां राघव में आपने अपोस्ट्रोफ एस तो बना दिया, ध्यान रखेगा, लेकिन सर ये तो एडजेक्टिव है, इसका नाउन कहां है, इसका नाउन का। तो बात यहां आती है रिप्रेजेंटेशन का, किसका बात आता है, रिप्रेजेंटेशन का। क्या रिप्रेजेंटेशन का, इतना याद रखेगा, जब भी यहां अपोस्ट्रोफ एस है, अब यहां देखिएगा एक काउंटिंग वर्ड है और ऑफ, यानी बात किसकी हो रही है, सिलेक्शन की। किसकी बात हो रही है, सिलेक्शन। तो यहां राघव्स का मतलब 2 निकल सकता है, एक आप कह सकते हैं कि राघव्स फ्रेंड आप कह सकते हैं, और एक चाहे तो आप कह सकते हैं कि राघव्स फ्रेंड्स। 2 मीनिंग हो सकता है। जब नाउन मैंने हटा ही दिया है, ध्यान रखेगा, और यहां सिर्फ मैंने अपोस्ट्रोफ एस लिखा है, तो यहां पर फ्रेंड्स सिंगुलर भी हो सकता है और यहां पर फ्रेंड्स प्लूरल भी हो सकता है। तो सर समझेंगे कैसे कि कौन हो सकता है, ध्यान रखेगा। तो उसके समझने के लिए यहां तो देखो ना जी, यहां आर्टिकल है जो कि काउंटिंग वर्ड है। कैसा वर्ड है, काउंटिंग वर्ड, और यहां पर ऑफ क्या कर रहा है, सिलेक्शन बता रहा है। तो काउंटिंग वर्ड और सिलेक्शन, इसका मतलब हुआ कि यहां का नाउन प्लूरल ही होना चाहिए। तो राघव में जब अपोस्ट्रोफ एस लगाया गया तो इसका 2 मीनिंग निकल के आता है, एक होता है राघव फ्रेंड, एक होता है राघव फ्रेंड्स। तो कौन सा आएगा, तो हम लोग जानते हैं कि सिलेक्शन के बाद प्लूरल होना चाहिए, सिलेक्शन के बाद प्लूरल, तो ये ना होकर क्या हो जाएगा, ये। तो यहां जो राघव से ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या कर, रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि राघव फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका ये पैटर्न भी सही कि 1 ऑफ राघव्स फ्रेंड इज कमिंग, या आप लिखना चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं फ्रेंड ऑफ राघव्स इज कमिंग। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ध्यान रखें। तो ये रहा आप लोगों का ऑफ प्रिपरेशन, रिलेशन, सिलेक्शन से जुड़ा हुआ पॉइंट्स, जो यहीं पे हो रहा है समाप्त, ध्यान रखें। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आपको उसमें ढूंढना है कि आपको उसे कैसे बना सकते हैं, इसे नोट कर लें। चलिए इसे मिटाता हूं, और हम लोग अब आते हैं उसी क्वेश्चन वाले पैटर्न पर। कम से कम 10 क्वेश्चंस में लिखूंगा, या मैक्सिमम रखें, उसी में आपको पहचाना है, ध्यान रखें। और इसी पॉइंट के साथ ध्यान रखेगा, नाउन का पॉजेसिव केस यही होता है समाप्त। नाउन का जो हम लोग पॉजेसिव केस पढ़ रहे थे वो टॉपिक होता है समाप्त। नाउन में यहीं तक पॉजेसिव केस का हम लोग का काम था, ध्यान रखेगा। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान रखेगा।
फर्स्ट क्वेश्चन में नोट करता हूं, ध्यान रखिएगा कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज और हैव 5 कार और कार्स, क्या होना चाहिए? सेकेंड में आता हूं, ध्यान रखिएगा, अ फ्रेंड ऑफ राजूज, ए फ्रेंड ऑफ राजू में अपोस्ट्रोफ एस लगाएं, राजूज वाज और वर इन द रूम। तीसरा आता हूं, 5 फ्रेंड और फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड और फ्रेंड्स ऑफ राजूज वाज और वर इन द रूम। नोट कीजिए, तो मैं दोबारा लिखता हूं, नंबर 4, ए और द फ्रेंड ऑफ रघु, ए और द फ्रेंड ऑफ रघु इज कमिंग। नंबर 5वां, साथ साथ लिखते जाएं, मैं कंप्लीट करूंगा और आंसर भी मैं साथ साथ बता दूंगा। ऑफ फ्रेंड ऑफ रघुज इज कमिंग। नंबर 6, एन अंकल ऑफ रघु और रघुज, अपोस्ट्रोफ एस के साथ, रघु और रघुज इज कमिंग। नंबर 7, द अंकल ऑफ रघु और रघुज, द अंकल ऑफ रघु और रघुज इज कमिंग। नंबर 8, one of my most widely spread bad habit is the use of tobacco, TOBACCO, तंबाकू। इसमें आपको एरर फाइंड करना है, गलती ढूंढना है। ये पार्ट ए, बी, सी और डी, और एक मैं लिख देता हूं नो एरर करके, अगर कोई गलती नहीं हो तो ई। इसको कैसे देखना है, वन ऑफ माई, अगर यहां से लेके यहां तक कोई गलती है तो ए, यहां से लेके यहां तक गलती तो बी, बैड से लेके इज तक गलती सी, 10 से लेके तंबाकू तक गलती तो डी, और अगर चारों सही है तो आप ई में क्लिक कर दीजिएगा। नंबर 9, two of my friends is or are
is or are not here. Many of my friends, number 10, many of my friends has or have, many of my friends has or have cars. एक और क्वेश्चन 11 में वो भी लिख देता हूं, यहीं पर समाप्ति करता हूं. ए फ्रेंड ऑफ कृष्णा और कृष्णाज, ए फ्रेंड ऑफ कृष्णा और कृष्णाज हैज पास्ड द वे, हैज पास्ड द वे. चलिए अब देख लीजिए एक बार. अब इसमें जो जो एरर है आपको 2 से 3 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूं, ध्यान रखेगा. आप इसमें पहचाने, फिर मैं एक एक करके सब का आंसर क्लिक करता हूं. और याद रखें, ये जब हम लोग कंप्लीट करेंगे, ध्यान रखेगा, तो नाउन में हम लोग जो अभी तक पॉजेसिव केस को हम लोग पढ़ रहे थे, पॉजेसिव केस, ये यहीं पर एंड होता है, समाप्त. ओके, तो इतना टाइम लगा हमें सिर्फ नाउन केस को समझने में. चलिए बनाइए. चलिए समझते हैं इसमें एक एक करके. ध्यान क्या एरर है, ध्यान रखेगा. तो सबसे क्या है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज और हैव. तो वन यहाँ पर क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, ये सिंगुलर. तो वर्ब क्या लग जाएगा, सिंगुलर, यानी कि हैज. फिर कहा गया ए फ्रेंड ऑफ राजूज वाज और वर इन द रूम. अब यहाँ पर ऑफ प्रिपरेशन के बाद राजूज ऑब्जेक्ट, ए फ्रेंड यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर, यानी कि वाज.
नेक्स्ट क्या गया, 5 फ्रेंड और फ्रेंड्स ऑफ राजूज वाज और वर इन द रूम। तो ऑफ प्रिपरेशन के बाद राजूज ऑब्जेक्ट, यहां पे सब्जेक्ट कौन बन रहा है, फ्रेंड। ओ एक मिनट यहां पे देखना, अब यहां देखना 5 है, तो यहां 5 है तो 5 के बाद क्या होगा, प्लूरल होगा, तो यहां क्लिक करना होगा आपको फ्रेंड्स। तो सब्जेक्ट जो बनने वाला फ्रेंड्स था ये हो चुका है प्लूरल, और जब सब्जेक्ट ही प्लूरल हो चुका है तो आपको वर्ब क्या पुट करना पड़ेगा, प्लूरल यानी कि वर्ब पुट करना पड़ेगा। आगे आते हैं, फिर क्या गया, ए और द फ्रेंड ऑफ रघु इज कमिंग। अब यहां पे आपको आर्टिकल आपको एरर ढूंढना है। तो आप सोचिए यहां पर ए काउंटिंग वर्ड कब आता है, ए जो काउंटिंग वर्ड है वह तब आता है जब यहां पे ऑफ किसकी बात कर रहा हो, सिलेक्शन की बात कर रहा हो। और सिलेक्शन होने के लिए इसके बाद क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, लेकिन यहां तो प्लूरल नहीं, यहां सिर्फ रघु रखा गया, यानी यहां बात सिलेक्शन की नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है पोजीशन की। किसकी बात, पोजीशन की। और क्योंकि बात पोजीशन की हो रही है इसलिए यहां पे क्या लगेगा, आर्टिकल द। ए का कोई चांस नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, ए और द फ्रेंड ऑफ रघुज, यहां आप देख सकते हैं रघुज कर दिया गया एपोस्ट्रोफी एस। इसका मतलब यह है कि यहां पर कहीं ना कहीं यहां सिलेक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सिलेक्शन की। और जब बात सिलेक्शन की होगी तो यहां क्या लगाइएगा, ए, द का कोई चांस नहीं है। आगे आते हैं, एन अंकल ऑफ रघु और रघुज, तो इससे पहले देखिए यहां एन और यहां ऑफ। जब ऑफ से पहले आपको काउंटिंग वर्ड दिख जाता है, कौन सा वर्ड दिखता है, काउंटिंग वर्ड, इसका मतलब वहां सिलेक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सिलेक्शन की बात। अब सिलेक्शन की बात हो रही है, इसका मतलब ये प्लूरल चाहिए, इसलिए क्या हो चाहिए, रघुज, रघु कैंसिल। द अंकल ऑफ रघु और रघुज इज कमिंग, यहां द है डेफिनेट आर्टिकल और यहां ऑफ, यानी यहां बात पोजीशन की हो रही है। किसकी बात, पोजीशन की, इसलिए यहां क्या होगा, रघु, रघुज नहीं। आगे आते हैं, वन ऑफ, हाँ इसमें आपको एरर पहचानना है। ऊपर वाला मैं सारा मिटा देता हूं, ध्यान रखिएगा, उसका कोई नीड नहीं है। चलिए अब यहां पे देखते हैं, बात कहा गया कि वन ऑफ माई मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ तंबाकू। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखा, वन काउंटिंग वर्ड है, वन काउंटिंग वर्ड है, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऑफ यहां पर सिलेक्शन की बात कर रहा है, यानी कि चुनने की। आज जब भी काउंटिंग वर्ड होगा तो सिलेक्शन, इसके बाद का नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल। अब इसमें खोजिए नाउन है कहां पर, यहां लिखा हुआ माई मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट, नाउन कौन सा है, तो ये जो कहा गया माई मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड, ये सब के सब एडजेक्टिव है। क्या है सब जी, ये सब के सब क्या है, एडजेक्टिव है, जो किसके बारे में बता रहा है, हैबिट के। हैबिट कैसी है, बैड, कैसा है, स्प्रेड, फैला हुआ, मतलब बुरी बुरी आदत है, ध्यान रखेगा, आदतन वो रोजाना काम करता है। वाइडली, मोस्ट और माई मेरी हैबिट है। तो यहां सिलेक्शन के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, तो यहां हैबिट का यूज नहीं होगा, यहां बात किसकी होगी, हैबिट्स की होगी, तो ये हो जाएगा प्लूरल। तो सोचिए, ध्यान रखेगा, ये ऑफ यहां सिलेक्शन दिखा रहा है, इसे अपना काउंटिंग हो, इसका नाउन इतना दूर जाके हुआ। तो ऐसे भी सेंटेंस आपको लिखने हैं ना अपने हाथ से, यह भी तो हमें सीखना है। ये भी मैं आपको एडजेक्टिव में बताऊंगा किस प्रकार से इतने सारे एडजेक्टिव को एक साथ लगाया जा सकता है। फिलहाल वहां पर एविट्स, तो एरर किस में आया, सी में, एरर सी में, एरर सी में। आगे आते हैं, टू ऑफ माई फ्रेंड्स इज और आर, ऑफ प्रिपरेशन के बाद ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, टू, जो प्लूरल है इसलिए क्या लग जाएगा, आर का काम यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें। फिर आ गए थे मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैज और हैव, तो ऑफ प्रिपरेशन सिलेक्शन का काम हो रहा है, मैनी प्लूरल है, ध्यान रखेगा, इसलिए हैव का यूज हो जाएगा। अब यहां पे आते हैं, ए फ्रेंड ऑफ कृष्णा और कृष्णाज हैव पास्ड अवे, तो यहां पर बात किसकी है, आर्टिकल यानी काउंटिंग वर्ड, काउंटिंग वर्ड की। काउंटिंग वर्ड तो ऑफ यहां क्या बताएगा, सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद क्या चाहिए, प्लूरल। तो कृष्णा तो प्लूरल हो नहीं सकता, लेकिन कृष्णाज नाम में जब एपोस्ट्रोफी एस लग जाता है तो वो कहने के प्लूरल को रिप्रेजेंट कर सकता है, इसलिए क्या चीज होगा यहाँ पर, कृष्णाज। द फ्रेंड ऑफ कृष्णाज हैज पास्ड द वे। एक बार सेंटेंस लिख के देख लें, ए फ्रेंड ऑफ कृष्णाज, ए फ्रेंड ऑफ कृष्णाज हैज पास्ड द वे। अब एक बार सोचिए, क्या अभी तक आपने कभी इस प्रकार का सेंटेंस अपने हाथ से कभी लिखा है, अपने माइंड से,
तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं लिखें। तो वही चीज सीखना है हम लोग को। ग्रामर सीखते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस प्रकार का हम लोग ग्रामर सीख रहे हैं इसी प्रकार का सेंटेंस भी हम लोग एक दिन जरूर बनाएंगे, और जरूर बनाएंगे, विश्वास रखिए। और मैं आपको ये सारा चीज सिखाऊंगा, जहां तक होगा मैं ग्रामर में वहां तक आपको ले जाऊंगा। तो नाउन की इतनी लेंदी क्लास ध्यान रखेगा, जहां पर मैं अभी पॉजेसिव केस तक आ चुका हूं, यह समाप्त हो चुका। एक पॉइंट कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, नाउन एपोजिशन। उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है नाउन जेंडर। तो मैं कोशिश करूंगा नाउन मतलब 2 से 3 क्लास में आपको समाप्त कर दूंगा। तो आज मैं 2 क्लास अपलोड कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। कल भी मैं आपको 2 क्लास अपलोड करके दूंगा। तो उम्मीद तो रखिए कि कल तक मैं आपको समाप्त करके टॉपिक दे। कल होगा, अगर मुझे ज्यादा अपलोड करना पड़ा तो मैं 3 क्लास अपलोड कर दूंगा, लेकिन कल आपको फाइनल नाउन क्लास में समाप्त कर दूंगा। उसके बाद हम लोग अपने सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रोनाउन में चलेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फ्रेज एंड क्लाउज और नाउन, ये दिखने में 3 चैप्टर हैं। अगर आप अपना नोटबुक पलट के देखें तो आपको पता चलेगा इसमें कितना ज्यादा ग्रामर का यूज हुआ है और कितने पेजेस आपके समाप्त हो चुके हैं, कितनी इंफॉर्मेशन आपको ग्रामर की आ चुकी है, जिसमें एक भी जगह मैंने हिंदी वर्ड का यूज नहीं किया। यही ग्रामर की स्ट्रेंथ, पावर और रियल ग्रामर यही है। ओके, तो आप मेरे साथ बने रहें, मैं आप लोगों को ग्रामर धीरे धीरे मैं सिखाते जाऊंगा टाइम के साथ। ओके, धरफड़ी का कोई काम नहीं है, आप इसे नोट करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए।